हम सब आपके साथ हैं, दिल से हैं। हम लोग सब जगह नहीं जाते, किंतु आपका आना ही इस बात की जमानत हो गई कि आप हम बिहारियों से कितना प्यार करते हैं। और जमाना तो ऐसा लागल बस सरकार को गीत आपके गांधी जी के लिए आदेश होगा तो सुना देंगे आपको। धन्यवाद, बड़ी कृपा है कि ऐसा ऐसा जमाना आ गई बा। हम चाहत कि आपके सुनाई मन में तो अपने की गा दी। अब तो जानते नहीं कि हमने के गवा दे लोग कि भारत के जाति धर्म पे बांटले जाई। ऐसा ऐसा नेता के कार्यकर्ता, ऐसा ऐसा पार्टी बार जना के कार्यकर्ता लोग के हम कहता नहीं, बड़का बड़का पार्टी लोग के कार्यकर्ता लोग के उद्देश्य बा कि भारत के जाति धर्म पे बांटले जाई। तो कीचे गांधी ऐसन मार जाई। भारत के जाति धर्म पे बांटले जाई। तो कीचे गांधी जैसन मार जाई। 100 घर जहवा होई कसाई, 100 घर जहवा होई कसाई, सजल के कैसे बसाई। मजहब धर्म के जहर अब, मजहब धर्म के जहर छीटले जाई। तो कीजे गांधी जैसन मार जाई। देखम ध्यान सबसे अंतर सुनी सके कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारा जन लगावो लोग। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारा जन लगावो लोग। ढेर जैसे कूलर पे लेक्चर जन सुनावो लोग। ऐसा नहीं सुन लोग पार्टी के कार्यकर्ता बहुत से पार्टी लोग देख लो बोली ना मुंह नोच ली लोग। अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारा जन लगावो लोग। ढेर जैसे कूलर पे लेक्चर जन सुनावो लोग। पॉलिटिक्स के रोटी धर्म पर, पॉलिटिक्स के रोटी धर्म पर सेकले जाई। तो कीचे गांधी जैसन मारल जाई। महंगाई के सरकार के तरकारी छौकात नहीं खे, दाल गब थरिया से। तरकारी छौकात नहीं खे, दाल गायब थरिया से। तेल के महंगाई से फटफटिया सूतल खटिया पे। तेल के महंगाई से फटफटिया सूतल खटिया पे। भले 100 टकिया तेल भरावल जाई। और एगो बोलो सुन कर तो देखे ना, भले 100 टकिया तेल भरावल जाई। तो कीचे गांधी जैसन मारल जाई। और एक और दिल फटा है साहब, इस अंतरा को गौर से सुनिएगा कि हाथरस के बेटी के रातों रात जरल जाई। हाथरस के बेटी के हो, हाथरस के बेटी के रातों रात जरल जाई। किसानन के बीच सड़क पे धो धो के रौदल जाई। हाथरस के बेटी के रातों रात जरल जाई। किसानन के बीच सड़क पे धो धो के रौदल जाई। कोट से बेल लेके, बिल्किस बानो मैंने देखनी हूँ, कोट से बेल लेके ना चले जाई। तो कीजे गांधी जैसन मारल जाई। अंतिम मंत्रा हो, नोटबंदी फायदा घाटा बोला सजल जानी के। नोटबंदी से कितना फायदा मिलो। एगो लाइन में नागर निजा प्रसाद किशोर सर जी बड़ा लंबा लाइन रहे, लाइन में लगल तो हम कन के बाप रे में पिछड़े वाला बुजुर्ग बेचारू चक्कर खा के गिर गए मुखिया जी। तो बगल में एगो खड़ा लड़का ने कहता ए देश खातिर तनी इतना मेहनत ये तो लोग कर जा जाला मन के मारी मुंह पे चटाक से ना। देश जनता से बनता है, लोगों से देश बनता है। और नोटबंदी से कितना फायदा हुआ कोई सुने वाला समझे वाला बात पर वो लोग सब विद्वान बारी लोग कि नोटबंदी फायदा घाटा बोला सजल जानी के। जियो जिए लागल अंबानी और अडानी के।
जियो जाए लागल अंबानी और अडानी के, बीएसएनएल के सिम धोके, सरकारी चीज हो, बीएसएनएल के सिम धोके कुचल जाई, तो कीजे गांधी जैसन मारल जाई। आप उम्मीद है सर, आपसे बहुत उम्मीद है। थैंक यू, आप आए, हम सभी आपके साथ हैं। हम चाहेंगे सर के नाम से एक जोरदार ताली बजा दी जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुड्डू जी से आग्रह करूंगा, गुड्डू खान साहब से, कि 2 शब्दों में आप भी अपनी बात रखें। मैं गुड्डू खान लालापुर से बिलोंग करता हूं और प्रशांत किशोर के जन सुराज की भावनाओं से मैं इतना परिभूत हूं कि मैं इनके साथ पिछले कल से इनके साथ हूं। इनकी भावनाएं जो हैं वो आम जन की भावनाएं हैं, जिससे हर जात, हर धर्म, हर लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये बदलाव में जो लोग हैं वो अभी से लेके अंत तक जुड़े रहें, ताकि हम लोग एक मजबूत कड़ी बना सकें। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सिंह जी हमारे साथ हैं, आग्रह के शब्दों में बात। सबसे पहले एक माँ की इस धरती पर प्रशांत जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जन सुराज जो इनका सोच है, उस सोच को हम बता दें कि आप सब चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा नेता बने, क्योंकि नेता का परिभाषा ही बदल गया है। जिसको बदलने के लिए आपकी सोच के अनुरूप जो कार्य करने आए हैं प्रशांत जी, और हम सब जो लोग मिल करके इनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम आशा रखते हैं कि बहुत जल्दी लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमारा बेटा प्रशांत जी की तरह राजनेता बने और ये देश की को और आगे ले जाए, तरक्की की तरफ ले जाए। नहीं तो स्थिति वही है कि सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर बांटकर जो राज किया जा रहा है, कि आज भी विधायक जी और सांसद जी लोग कहते हैं कि ना हम नाली बनाएंगे, और इतने दिन से शासन कर रहे हैं और आज भी हम लोग विकास के नाम पर क्या देखते हैं, तो नाली और रोड नहीं है। ये कमी इस कारण से है कि हम लोग जाति में बट करके और अपने वोट को यानी कि मतदान करते हैं, जिसके लिए हम लोग ठगे जाते हैं। प्रशांत जी के जो सोच है कि पढ़े लिखे लोग आए, नौजवान आए, गार्जियन स्वेच्छा से जाने दें, इसलिए कि ये जिस सोच के लोग को लाना चाह रहे हैं कि राजनीति में कैसे लोग आए, कैसे विकास होगा, विकास को परिभाषित करने के लिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रशांत जी का उस तरीका से हम लोग साथ दें कि जो गांधी मैदान जेपी आंदोलन में भरा था, फिर प्रशांत जी के आह्वान पर वही गांधी मैदान उससे भी अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जाए और वहां पर वो रिकॉर्ड को तोड़ दे। प्रशांत जी के साथ हम जब पहली बार मिले थे प्रशांत जी से पटना में, तो इन्होंने बोला कि आपने कोई पार्टी ज्वाइन किया है? लेकिन नहीं, हम तो पार्टी ज्वाइन नहीं किए, हम निर्दलीय लड़े थे। छपरा 118 विधानसभा से निर्दलीय लड़े, तो पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किए? हमने लेकिन मन नहीं मिला। जब आप मिले तो मन मिला, तभी आपके साथ हम जुड़ने के लिए तैयार हुए और आपके हर एक कदम पर आपके साथ चलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जय जय बिहार, तय बिहार, जय जय बिहार नहीं, जय बिहार और तय बिहार। और ये बिहार ही नहीं, हम लोग पकड़ेंगे पूरे देश को, हिंदुस्तान को, इनकी सोच को जो पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए हम लोग जी जान लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जो सोच है वो पूरे देश में फैले और नौजवान इस राजनीति में बढ़े, कि पढ़े लिखे लोग आए और राजनीति की परिभाषा जो बहुत दिनों से बदली हुई है उसको ये बदल दे। धन्यवाद। अंत में प्रमुख महोदय यहाँ मौजूद हैं और मैं पहले आग्रह करूंगा लालापुर से श्रीमान अनिल सिंह जी से कि वो स्वागत करें प्रशांत जी का। उसके बाद हमारे एकमा के प्रमुख जी हैं, उसके बाद प्रशांत जी। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार भाई, बड़े भाई प्रशांत किशोर जी, मुन्ना भवानी जी और तिवारी जी, बच्चा भाई, समस्त जनता जनार्दन, सबसे पहले एकमा के धरती पर सबसे पहले भाई, बड़े भाई प्रशांत जी के स्वागत जोरदार तरीका से भाई।
एक बार ताली जोर से बजा दिया। हमनी के लागत था कि बगल पड़ोसी ब्लॉक के भी रहनी, मुखिया भी रहनी, लागत 22 साल से सामाजिक जीवन रहा। हमनी के का दुर्दशा बा, जनप्रतिनिधि बन के ये तो सब भाई यहाँ मुखिया बहुत लोग जुटल बा, समझत हुई जे का स्थिति बा। हमनी के मुखिया बन के भी हमनी कुछ नहीं करत। एगो पदाधिकारी बात सुने के तैयार हमनी के लिए अपन अनुभव हम शेयर करते, मैंने सच्चाई बात बोलते नहीं। अगर केहू कहत हो के जब एक पैसा गलत बा तो हम एकरा के ई कर हमरे सामने बताओ। ऐसे कि एक एक आदमी के हमरो लंबा जीवन हो गए समाज में सेवा करत, एक एक आदमी से परिचय बा, जानत नहीं। तो ऐसे हमनी के सब आदमी के प्रशांत किशोर जी बने के पड़ी, तब जाके व्यवस्था बदली। सबका एक एक आदमी के अपन जिम्मेवारी लेवे के पड़ी, तब ये व्यवस्था बदली। हमनी ज्यादा का बोले, ज्यादा तो प्रशांत जी हमनी के बताएं चौना गाइडलाइन पर चलम। हम एको गो प्रतिनिधि चाहे पार्टी के कोनो मेंबर भी नहीं थी, तो हम यह कहब जे प्रतिनिधि मेंबर पार्टी के भी होके प्रशांत जी के कंधा में कंधा लगा के पार्टी छोड़ो, आगे बढ़ो। हमनी के तो यहाँ के जौन जिम्मेवारी दे सर, तो हम कोनो मेंबर भी नहीं किए इतना दिन के बाद, कोनो पार्टी आरजेडी जदयू भाजपा कुछ नहीं किए। तो ऐसे हमनी के जौन यहाँ के आदेश हुई कंधा में कंधा मिला के चलम। काल से लालपुर यहाँ के प्रोग्राम रहल, आज एकमा रहल, तो काले से हम यहाँ के साथे घूमत नहीं। बाकी धन्यवाद, आगे यहाँ के सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करूंगा बच्चा सिंह जी से, ब्लॉक प्रमुख महोदय, आप प्रशांत जी का स्वागत है। प्रशांत जी के एकमा के धरती पर स्वागत है और सब लोगों से आग्रह है कि इनके कदम में कदम मिलाकर एकमा प्रखंड को पार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंतजार की वो घड़ी खत्म हुई। अब मैं आप सभी की तरफ से, जन सुराज अभियान परिवार की तरफ से, जन सुराज अभियान के सूत्रधार आग्रह करूंगा श्रीमान प्रशांत किशोर जी से कि वो हम सभी के सामने अपनी बात करें। नमस्कार। ये अभियान में पहला बात तो प्रशांत किशोर जिंदाबाद नारा ना लगाई जा हमनी के। नमस्कार। सबसे पहले तो शाम में थोड़ा गांव देहात के हिसाब से तो थोड़ा देर हो गई बा, एकरा के जल्दी से निपटावल जाए। वैसे ये सभा हम लोग 2 घंटे में करता हूँ हर दिन। कैंप में पहुंचने के बाद आपके पास फोन गया होगा और आप वो लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी हमारे टीम के साथियों से मुलाकात करी होगी और आपने इच्छा जताई होगी कि अच्छा जन सुराज क्या है, इसको देखेंगे, समझेंगे, इससे जुड़ना चाहते होंगे या आपके मन में प्रश्न भी होंगे। तो मैं दिन की शुरुआत करता हूं ऐसे युवाओं से मिलकर जो लड़के क्लब चला रहे हैं, जो नई राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में जन सुराज अभियान के तहत हजारों की संख्या में क्लब खोले जा रहे हैं और शाम हम अपना दिन का खात्मा करते हैं आप जैसे सामाजिक राजनीतिक प्रबुद्ध लोगों से मिलके, जिनके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ जिज्ञासा है, कुछ शुभकामना भी है। तो 2-4 गो बात जो जनरली आदमी सवाल करेला तो वह हमरवा के बताई। उसके बाद अगर आपके मन में और कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। तो मेरा नाम है प्रशांत किशोर, प्रशांत कुमार नहीं। हम रहने वाले हैं रोहतास जिला में, सासाराम के बगल में एक गांव है कोनार, वहां के। हम बक्सर के रहने वाले नहीं। बक्सर में हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, बहुत दिनों तक वहां अस्पताल वगैरह चलाते थे, इसलिए लोग मीडिया वाले ऐसा कहीं कहीं लिखते हैं कि हम बक्सर के हैं। ऐसे भी बक्सर सासाराम वो एक ही जिला पहले होता था। हम कोई इंजीनियर नहीं है, आईएएस नहीं है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 बरस तक काम किए, पब्लिक हेल्थ का पढ़ाई पढ़े हैं। 3 बरस भारत में काम किए हैं, फिर अमेरिका में काम किए हैं, उसके बाद 4 बरस अफ्रीका में काम करते थे। जिस परिचय से आप लोग हमको जानते हैं, आप में से कुछ लोग कम से कम जानते हैं, चुनावी प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह, उस काम को हमने 2011 से 2021 तक किया है। 10 बरस तक उस काम को हमने किया है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ से छोड़कर आए तो 10 बरस तक उस काम को किया है।
और 10 वर्ष में एक लोकसभा का चुनाव और 10 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव से जुड़े रहे। बहुत आदमी के ई भी लागत है कि अरे भाई काल तक अलग अलग पार्टी के काम करत रहम, आज आके बिहार में घूमत रहम, बहुत ज्ञान देता रहम। आपसे भी लोग पूछते होंगे, आपके मन में भी सवाल आता होगा। तो ये ठीक बात है, हमने 10 वर्ष अलग अलग दलों के साथ काम किया है, लेकिन हम भैया कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के तो हैं नहीं। हमने जो काम किया है वही हमारी पहचान है। इसीलिए आप या आप जैसे लोग हमको सुन रहे हैं। अगर वो काम नहीं किए होते, आप 50 आदमी के संगे बिहार के सड़क पर घूमत रहती, तो जितना आदमी एजा कहता कि बिहार के बदले खातिर वह संगे जुड़ल बानी, दिल से हम रोह के कहता नहीं, हर आदमी कहे कि पगला गइल बड़ा, नहीं कैसे होई का। आज भी आधा आदमी यही सोचता है, अरे पगला गइल बड़ा, नहीं कैसे बिहार में कुछ ना हुई, देखियो ना। लेकिन उसको साथ में मेरे 10 वर्ष का काम का भी अंदाजा है, तो डर भी है। ये आदमी है बहुत चालाक, ये आदमी है होशियार। अगर 50 आदमी के साथ गाँव गांव घूम रहा है तो कुछ सोचिए कि आया होगा, तो चलो इन्हों गमछा डाल दी। तो आधा आदमी जो हमसे जुड़ रहा है, उसी काम की पहचान, उसकी जो आंच है, डर है राजनीति में, भले बा भाजपा में, जदयू में, आरजेडी में, लेकिन उसको मालूम है कि यही आदमी है बंगाल में भाजपा को उल्टा करके लटकाया था, यही आदमी है नीतीश कुमार को, उसको मालूम है। तो उसी डर से भी कुछ तो उसकी श्रद्धा है, ज्यादातर लोगों का डर। हम इतना बेवकूफ नहीं है, समझते हैं इस बात को। तो जो लोग कह रहा है कि 10 वर्ष काहे किए हैं, तो किए हैं तभी ना आप सुन रहे हैं। हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री नहीं ना है कि हम कह दें कि भाई हम फलाना के लड़का है, हमको नेता मान लीजिए। वो काम किए हैं और कोई चोरी नहीं किए। अपने बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से देश के अलग अलग हिस्सों में बिहार के लड़का होने के नाते भी जाकर झंडा गाड़ कर आए हैं कि बड़े बड़े लोग जिस तमिलनाडु में, जिस महाराष्ट्र में बिहार के लोग को 2 थप्पड़ मार देता है आदमी, गाली देता है, वहां के मुख्यमंत्री को हमने सिखाया, बताया कि इस तरह से चुनाव लड़ो। आज वो संबंध बनाए हैं, तबे ना वहां के बड़े नेता को एगो ट्वीट किए तो कल गिरफ्तार हो गया। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, वहां एगो श्रीमन करके बहुत बड़े भारी अपने को नेता बनते हैं, भारी रेडिकल आदमी है, कह रहा था कि 7 दिन में सब हिंदी भाषी को मारेंगे, भगा देंगे मार के। हम 2 दिन पहले एगो ट्वीट किए हैं तो कल उन पर केस हो गया, बेचारे भागे भागे फिर रहे। उस काम को किए हैं और उसको 2021 में छोड़ दिए। ये भी बात नहीं कि वो काम करते करते यहाँ चले आए। कई आदमी के लागत है कि काल तक वो काम करते रहना, बिहार में आ गए। तो आप डेट नोट कर लीजिए, 2 मई 2021 को, अभी हमने के बैठल बानी जब मार्च 2023 में, 2 मई 2021 को तमिलनाडु और बंगाल का रिजल्ट आया। दोनों जगह जीते। जीतने के बाद उसी दिन, परिणाम आने के दिन ही टीवी पर, राष्ट्रीय चैनलों पर घोषणा की कि अब इस काम को नहीं करेंगे, जीवन में नहीं करेंगे, किसी दल के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं। क्यों? अब आप पूछिएगा उस काम को क्यों छोड़े? उस काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष उस काम को करके हमने देखा, देश में जितने तरह के नेताओं से जितने बड़े चुनाव लड़कर जीते जा सकते थे, सब किया। 10 वर्ष नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके ये अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से ये जरूरी नहीं है कि जनता की जिंदगी बदल जाए। जो जीत गया वो जीत गया। नीचे जो जनता है वो समझता है कि हमार नेता जीत गए, हमार दल जीत गए, जो जीत गए वो गए, अब रहुआ अपना जगह पर रही। तो हमने ये महसूस किया कि अगर ऊपर वाले ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदले, लोग जीते। इसीलिए उस काम को छोड़े और छोड़कर 1 साल तक घर में बिना काम के बैठे हुए थे। 2 मई 2021 से 2 मई 2022 तक मैंने कोई काम नहीं किया है।
देश भर में सब नेता से मिलना, दलों से मिलना, सारे विकल्पों को जांचना, परखना और सब करने के बाद 2 मई 2022 को हम बिहार आए और आने के बाद घोषणा की कि बिहार में जन सुराज के नाम से एक अभियान शुरू करेंगे। 1 साल सोचने समझने के बाद हमारा अपना स्वभाव है कि जो काम को करना होता है उसको करने से पहले हर तरीके से जांच परख के ही वो काम करते हैं। तो 1 साल के बाद आकर काम शुरू किए। 5 मई 2022 को हमने ये घोषणा की कि 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। तो ये आपकी जानकारी के लिए। अब रुआ कहता नहीं जन सुराज हो का, बहुत आदमी कहता कि दल कब बनी, ये दल है। बहुत आदमी भी कह रहा है कि आंदोलन है, क्रांति है। तो भैया पहली बात तो समझिए कि जन सुराज कोई दल नहीं है। दूसरी बात, ये कोई क्रांति और आंदोलन भी नहीं है। मेरा खुद का किसी आंदोलन और क्रांति में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को पूरी दुनिया में अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर अगर हटा दीजिए तो मानव सभ्यता के इतिहास में किसी क्रांति से मानवता का भला नहीं हुआ है। क्रांति से आप सत्ता से लोगों को हटा सकते हैं, बड़े बड़े सल्तनत को उखाड़ सकते हैं। क्रांति से आप नई व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। क्रांति आंदोलन जो है ये तेज हथियार के जैसा है जिससे आप बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन पौधे को पेड़ बनाना है तो कितना बड़ा भी आपके पास हथियार हो, आप पौधे को पेड़ नहीं बना सकते। उसको बनाने की एक प्रक्रिया है, सृजन का एक अपना समय है। इसलिए ये एकदम धीमे चलने वाला प्रयास है। गांव गांव जाकर लोगों को समझाना, बताना कि किस तरीके से बिहार को इस गरीबी बदहाली से निकाला जा सकता है। अब आप पूछिएगा कि इसका जरूरत क्या है, तो इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि हमको किसी दल से, नेता से विरोध है। हम पहले ही कहते हैं कि जिस नेता ने भी बिहार में जो काम किया या करने का दावा करता है, सब बात को सच मान लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस ने 30-40 वर्ष काम किया, मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने सुशासन के जरिए विकास कर दिया, ये भी मान लीजिए कि मोदी जी देश को मजबूत बना रहे हैं, उसमें बिहार का भी भला कर दिए। लेकिन अगर सब नेता का दल का दावा मान भी लीजिएगा, तब भी जो सच्चाई है आज कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इनमें तो कोनो संदेह नहीं के, कोनो बात विवाद के, राजनीतिक वाद विवाद के विषय नहीं के। तो कोई भी सामान्य आदमी ये बताएगा कि जिस रास्ते पर हम लोग 50 वर्ष से चल रहे हैं, इस पर आगे भी 50 साल चलते रहेंगे तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। सुधर ये नहीं सकता है। आप किसी को चुन दीजिए, ये नहीं सुधर सकता है। ये सुधर इसलिए नहीं सकता है कि गलती नेता में नहीं, गलती समाज में है, आप में, हम में है। हमारा रुआ बुझाता कि हमने के नेता ठगताड़ा सब, जिसको भी अभी माइक देंगे वो यही बताएगा, ये भैया शिक्षा नहीं खे, ए भैया बेरोजगारी बहुत बा, भ्रष्टाचार बहुत बा, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, सड़क नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, यूरिया में काला बाजारी होता, धान 2000 के 1200-1500 में बेचाता। कौन बात ऐसा बात जो रोवा नहीं खी जाना। बिहार में आदमी के और कुछ आवे चाहे ना, राजनीति के खूब समझ बा। जहां 4 आदमी बैठी हो, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठी वो राजनीति बतियाई। 1-4 गो लड़कन के रुआ बैठा दी, कश्मीर से लेके केरल तक के सब राजनीति रुआ के सिखा दिया आदमी। लेकिन दिक्कत ई बा कि सब बात के रुआ ज्ञान बा, लेकिन जहिया वोट देवे बिहार में जाता नहीं तो ये सब ज्ञान चल जाता ताखा पर। बिहार में वोट जहिया होता वो दिन आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात ऐसा नहीं कि खाली जे पढ़ल लिखल नहीं के ओकरा याद बा।
जो पढ़ल लिखल बा ओकरा ज्यादा दिक्कत बा। बिहार में 4 गो बात खाली आदमी के याद बा कि हमार जात का बा, अब पता तो करो के लिए अपना जात के जीतता ओकरे के दियाई वोट। जे जात से बच गए, बहुत आदमी के इहो बुझाता कि बिहार में खाली जातीय बा, ऐसा बात नहीं के। जे जात से जिन बच गइलन उनका के धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया था। याद बना 2019 रउआ संकल्प ले रहे कि अब की हाली वोट ना दे। अतले 4 दिन पहले हल्ला भई, अरे भाई सब हिंदू एक हो जा। कोई अगर बीच में आवाज उठैल तो ओकरा के आदमी कहत कि अरे पूर्वक ऊपर देखो, ऊपर मोदी जी के देखो, है नाली गली में जुराइल बड़ा, जल्दी चलो वोट दो मोदी जी के। जब पाकिस्तान हो गए, पुलवामा में शहीद हो गए, तू नाली गली में जुराइल बड़ा, जल्दी चलो। तो जे जात से बचल धर्म में जुरा गई। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि ये भैया जाए दी, हमनी के कतनो कष्ट बा न, नीतीश कुमार कतनो खराब बाड़, हम लालू वाला राज ना चाही रे बाप। अरे बहुत जरूर नहीं न जानत, बड़ा अपराध रहे। 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रह, घर से अपहरण होत रहे, डकैती मर्डर होत रहे। तो लालू जी के डर से आदमी जाके डरे भाजपा के दे देता। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता ये भैया जियल जाओ चाहे मरल जाओ, भाजपा के ना वोट दिया है। ये तो बड़ा मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में भैया बचल के, बिहार में तो 2 गो न दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन, एगो रहन नीतीश कुमार। अब तो बेचारे कहीं बाड़न ना, कभी ललटेन पर लटकल बाड़न, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौड़त आड़न। तो मुसलमान जो है वो वोट के दिन कहता है कि जिए चाहे मरे भाजपा को दे नहीं सकते हैं। तो ललटेने लौकत है, यही में किरासन तेल बन के हमने के जलल जाए, इनके के वोट दिया है। वो बताइए जब सब सामाजिक राजनीतिक तौर पर अनुभवी आदमी बैठल वाला, यही 4 चीज पर वोट दिया था भैया, दिया था कि ना? तो फिर काहे कि हमने के माथा पीटो तानी जा सुबह से शाम तक, जेकरे जहां जगह मिल गई, अरे 2 घंटा लेक्चर देता बिहार कैसे खराब बा, कैसे सुधारल जाए। अरे वोटवा तो जाके यही 4 चीज पर देबो। रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो नेतो जान गइल वाला सब कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के वोटवा तो यही 4 चीज पर दिहन जा काम, यही से काम नहीं के हो। यही बिहार के दुर्दशा का मुख्य कारण है। कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई लालू के डर से भाजपा को, कोई भाजपा के डर से लालू को वोट दे रहा है। आखिर बिहार सुधरी कैसे? तो ये पूरा जो अभियान बा, ये वोट नहीं मांगत हम कोई से, खाली लोग के जाके हाथ जोड़ के समझावता नहीं। एक बात खाली बता रहल बानी कि भैया आपन और आपन लइकन के चिंता करो जा। वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अगर आप अपने और अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई जाति, कोई विचारधारा आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? हम लोग से पूछो तो आदमी को होता कि नेता इधर जात के राजनीति बहुत करता है। भैया जाति रवत सुधार दी न तो बिहार सुधर जाए। हम आपको बता रहे हैं कोई नेता बिहार में जात का राजनीति नहीं कर रहा है। कैमरे पर कहता नहीं के रिकॉर्ड कर ले, कोई बिहार में जाति का राजनीति कोई नेता नहीं कर रहा है। आपको अभी 1 मिनट में बता देते हैं। रोज से पूछो कि अच्छा बताओ जात के राजनीति के करता, तो तपाक से आदमी कहन कि लालू जी बड़ा जात के राजनीति करता हूं। तो हम रोवा के बता रहा बानी कि लालू जी जात के राजनीति नहीं करो। लालू जी अगर जात के राजनीति करतो तो इ न कहतन भाई कि यादव समाज में जो सबसे अच्छा आदमी बा वे आदमी बनी बिहार के नेता। और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए आरजेडी को। लालू जी नहीं करना कहो। लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बनेगा बिहार का नेता और सब यादव जी लोग तू लोग हमरा के वोट दो जा। जात के राजनीति कहाँ भली? तो परिवार के स्वार्थ के अपन लड़का के राजनीति होता है। मांझी जी कहाँ कहता कि मुसहर समाज के आदमी नेता बनी, तो ये कहता कि हमार लड़का नेता बनी है, सब मुसहर जी लोग तू लोग वोट दो जा।
और लोग अकेले नहीं थे, जो पंडित के नेता बा, कोई राजपूत के नेता बा, कोई भूमिहार के नेता बा, कोई कुशवाहा के नेता बा, जे जौना जात के नेता बा, नेता अपना अपने परिवार और अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जात आपके और हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, नेता के दिमाग में जात नहीं है। अगर नेता के दिमाग में जात रही तो मुसलमान यादव तो बिहार में सबसे धनी हो गए रहतन जा, जाना कि सबसे दुर्दशा ये लोग के बा। कौनो मुसलमान गांव में चली हमरा संगे, दलित के बाद अगर सबसे ज्यादा बदहाली पटेहाली में कोई जियत तो मुसलमान के लोग जी रहा बा। 18% वोट जाके आरजेडी पर दे तड़न जा, इसीलिए ये नहीं सुधर रहा है। तब आदमी कहता कि भैया ये बहुत सब हमने के बुझाता, हमने के पास विकल्प ना रहे, रउआ विकल्प बनाई। हमरो इतना बुर्बक लोग तनी अभिमन्यु जैसन हम घुस जाई और पीछे रुआ जान पकड़ के लटक जाई, हम इतना बुर्बक बानी, यही से दल नहीं बनाइए। भाई संकट में रउआ पड़ल बानी, लइका राउर नहीं खे पढ़त, लइका राउर बेरोजगार बा, कष्ट में रउआ जियता नहीं, तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं बना रहे हैं विकल्प? तो आदमी कहता ये भैया अब हमने भी इतना साधन नहीं खे न, हमने भी व्यवस्था नहीं खे, हमने भी संसाधन नहीं खे, पूरा इतना समझ नहीं खे। तो हम रउआ के कहता नहीं कि जन सुराज वो व्यवस्था है, जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है, जन सुराज वो संसाधन दे रहा है। उस संसाधन का, व्यवस्था का, सोच का, रणनीति का सब चिंता आप अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए, जन सुराज पर छोड़ दीजिए। अब कौन बहाना बा? अब तो अपना लइकन खातिर खड़ा होकी, अब तो बनाइए। लेकिन आदमी क्या चाहता कि हम दाल भात चोखा खा के बढ़िया सूती, कोई मंगल ग्रह से आई तो बिहार सुधार दी, हमने के बढ़िया हो जाती जा। तो भैया ये नहीं के होखे वाला। आज सुधारिए, आप सुधारिए, हम सुधारे, या 50 वर्ष के बाद कोई दूसरा सुधारे। बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। पंजाब और तमिलनाडु से आदमी आकर बिहार सुधारने वाला नहीं है, इसीलिए ये पूरा अभियान कर रहे हैं। गांव, शहर, कस्बा, देहात, आदमी जाता नहीं, हाथ जोड़ता नहीं, 50 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी के समझावता नहीं। बहुत आदमी भी कहता ये भैया बड़का एगो रैली गांधी मैदान में, अभी कोई कहल कि गांधी मैदान भर दिहल जाई, गांधी मैदान में रैली करके एकरा के सबके समझावल जाओ। काहे कितना गाँव में गाँव बहुत समय लागी में, ठीक बात बा। तो गांधी मैदान में रैली करके काहे नहीं की शुरुआत कइले? अरे भाई जो बड़का बड़का रैली करता उसको रैली कैसे करना हो तो हम सिखाते हैं। हमको नहीं पता है कि रैली कैसे होता है, कितना बस लागी है, कितना गाड़ी लागी है, इतना खर्चा करे क्या जरूरत हो? एक दिन खर्चा करो, सब आदमी जुट जाए। लेकिन आप समझिए बिहार की ये जो दुर्दशा है, ये जमीन पर जमी हुई काई के जैसा है। इस पर दौड़ने जाइएगा तो काई लगे फर्श पर, जब आप दौड़ते हैं तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। काई के छोड़ावे के एक उपाय बा, बैठ के झाड़ू से, ईंटा से बैठ के रगड़ के ओकरा के धीरे धीरे साफ करे पड़ी। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की व्यवस्था ने, समाज ने आपके हमारे दिमाग पर जाति का, धर्म का इतना मोटा काई जमा दिया है कि आपको, हमको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा है। आपका लड़का बिना पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, लेकिन रुआ वो बेरोजगार लड़का के चेहरा नहीं के लौकत। रुआ वोट के दिन जात लौकता, वोट के दिन पुलवामा चाइना लौकता। यही से ही प्रयास कर रहल बानी। प्रयास ये है कि पूरे बिहार में इसको घूम घूम के गांव शहर में किया जाए, और जे आदमी भी रुआ जैसन सब आदमी तैयार हो जाए। अगर हजारों की संख्या में लोग तैयार हो जाएंगे तो सबको एक साथ बैठाया जाएगा, सब लोग मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, वो दल के नेता प्रशांत किशोर ना भइलन। दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं, उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर चलाएंगे। ये चीज स्थापित करना चाहते हैं। विकास होई तब तो जहिया होई जब सरकार बनी,
लेकिन जिस दिन आप मेरा लिख कर रखिए, जिस दिन बिहार के लोगों ने ये व्यवस्था बना दी तो पूरे भारत को नतमस्तक होकर ये मानना पड़ेगा कि बिहार के लोगों ने वो काम करके दिखाया है जो गांधी के बाद किसी ने स्वतंत्र भारत में नहीं किया। लोग मिलकर दल बनाए। आदमी कहता ये भैया हो ही कैसे, तो भैया हम आदमी कहते कि आदमी बहुत अनपढ़ बड़न समाज में समझे में ना आई कोई के, तो हम रवा के बताओ नहीं। आजादी से पहले आज से ज्यादा लोग अनपढ़ था, लेकिन जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वो ऐसी व्यवस्था थी, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होत रहे, देश भर के आदमी जुटत रहो और सबे मिल के तय करत रहे कि कांग्रेस के नेता के हुई। सब लोग मिल के तय करता था कि कौना बात पर अब की आदि साल भर आंदोलन हुई। वो सब लोग अनपढ़ और जातियों में बटे हुए लोग थे, लेकिन वो व्यवस्था कायम थी। तो अगर वो व्यवस्था 100 वर्ष पहले था तो आज भी बनाया जा सकता है। इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। जन सुराज एक लाइन में समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का अभियान है और इसको आने वाले 1-1.5 साल में किया जाएगा। दल बनेगा, लेकिन प्रयास ये है कि दल ऐसे अच्छे लोगों के साथ बने कि कल हो कि अगर आपको मौका मिले तो आप बिहार में व्यवस्था को परिवर्तित कर सके। दल बने, अच्छे लोगों के साथ बने, एक योजना को लेकर बने, ताकि अगले 10 साल में बिहार को भी देश के अग्रणी और समृद्ध राज्यों में शामिल कराया जा सके। इसलिए इतना प्रयास कर रहे हैं। खाली सरकार बनावे के रही तो कोई के आज नीतीश कुमार के फोन करो काले सरकार में शामिल कर लियो, बेचारे को अपने नाव डगमगाता रोज, कोई पूछे वाला नहीं थे। सरकार बनाने का ये अभियान नहीं है, उससे बड़ी सोच लेकर आए हैं, उससे बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं। ये बिहार में इस व्यवस्था को बनाया जा सकता है। मेरा भरोसा इसलिए भी है कि जो बात मैंने आपको पहले बताई कि बिहार में और कुछ होके चाहे ना, इधर के लोग में राजनीतिक समझ है। एक बार अगर आपको समझा दिया जाए तो राजनीति यहाँ के लोगों के नस नस में है। जैसे गुजरात के आदमी के बिजनेस धंधा के समझ बा, वैसे ही बिहार यूपी के लड़कन के राजनीति के समझ बा। यही प्रयास कर रहे हैं। आप में से जो लोग इसमें जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। ये कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है। दौले नहीं के तो उसमें कार्यकर्ता कैसे बनिएगा। जो भी इसमें जुड़ेगा वो इसका संस्थापक ही बनेगा, इसका मालिक और मुखिया बनेगा। ये हम अपने पीछे चलने वाले लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ चलने का जज्बा और काबिलियत रखते हैं। वो साथ में चलकर बनाएं और सबका एक ईंट इसमें लगे। प्रशांत किशोर भी एक ईंट लगा रहे हैं, आप भी एक ईंट लगाइए। प्रशांत किशोर का भी एक वोट इसमें होगा, आपका भी एक वोट होगा। मिलकर इस बिहार को बनाया जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता हमारी समझ से है नहीं। हम अपनी ओर से सारा प्रयास कर रहे हैं, जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं। आपको तय करना है कि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं कि नहीं। हमें जुड़ के कोनो पर्चा फाड़ के पट्टा लगा के नहीं के घूमे के, इस सोच से जुड़ने की बात है। जो जहां है वहीं से खड़ा होइए, अपने घर से, अपने दुकान से, अपने खेत से, अपने ऑफिस से और अपने अगल बगल जितने लोग हैं, दोस्त मित्र हैं, सबको बताइए, सबको जगाइए कि भैया ये बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य की बात है। अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे तो जिस गरीबी बदहाली में हम लोग की जिंदगी बीती है, इसी गरीबी बदहाली में हम लोग के आने वाले बच्चों की पीढ़ी की भी जिंदगी बीतेगी। कोई बिहार को सुधार नहीं पाएगा। यही संकल्प है। आप लोग यहाँ आए, कुछ देरी भी हो गई है, कुछ लोग उंघात भी बाढ़, सुते के टाइम भी हो गई बा, तब जाए रवा सबसे अनुमति ले। अभी हम 1 महीना तक यहीं पर हैं, आपके जिले में हैं। आपको मेरे साथ मिलने का, बात करने का, साथ चलने का बहुत अवसर है। आप जब भी चाहें आकर मिल सकते हैं। हमारे पास कोई सुरक्षा है नहीं, हमारी कोई दूसरी व्यवस्था है नहीं, यहीं रहते हैं। सुबह 8 बजे 9 बजे से लेके रात में 12 बजे तक लोगों से मिलते हैं, दिन भर रोड पर चलते हैं। तो जब भी आप चाहें आप आइए, मिलिए, साथ में जुड़िए, सुझाव दीजिए, प्रश्न कीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको हमको मिलकर बेहतर बिहार बनाने की संकल्प लेकर आगे चलना होगा। खाली बतियावे से ना हुई।
बिहार में बतियावे वाला आदमी बहुत बड़ा, करे वाला आदमी बहुत कम बड़ा। तन मन धन दे दे भैया, रुआ खाती खून के कतरा कतरा दे दे, ये सब नहीं खे देवे के। खाली 10 गो अच्छा आदमी के ढूंढे के बाद 10 गो आदमी के बताएंगे, खून उन बाद में दे, पैसा वैसा भी ना चाहिए। अभी वो रुआ कृपा से बास हो। आप अपने अपने बच्चों के लिए कम से कम 10, 20, 25 आदमी को बताइए, उसको जोड़िए, उसको समझाइए और अपने संकल्प लीजिए कि आप जाति पर वोट नहीं करेंगे, धर्म पर वोट नहीं करेंगे, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे। यही आपसे अपेक्षा है। आप आए, मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। तब अगर कोई सवाल बता पूछ सकता नहीं, हम तेजे बैठल बानी ना, तो बहुत लेट हो गई, तो लोग निकलस, कुछ लगन वगन भी लोग बता रहा है कि उनका अटेंड करे, बाप तो शादी के लेट हो गई बा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। नहीं खे तो अब एक खत्म कर जाए। पूछना चाहते हैं, पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है। आप जैसे बोले कि आप गांधीजी का बहुत गांधीवादी हैं, तो गांधीवादी हमने ऐसा नहीं कहा कि हम गांधीवादी हैं। किसी ने नहीं सुना होगा कि हमने ये कहा कि हम गांधीवादी। आपके इंट्रोडक्शन में बोला गया कि आप गांधीवादी हैं। ऐसा तो मैंने कहा नहीं, नहीं, मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकता है। गांधीवाद, आप तो गांधीवादी है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब सवाल नहीं है सर। आप पहले समझिए, अपने आप को गांधीवादी बताने वाले लोगों में हम लोग नहीं हैं। गांधी, चाणक्य, ये सब बहुत महामानव हैं, शताब्दियों में 1-2 पैदा होते हैं। आप बहुत अगर गांधी के मानने वाले हैं तो आप इतना ही प्रयास कर सकते हैं कि कुछ बातें जो उन्होंने सब बात बताई उसमें से कुछ बात को आप फॉलो कर पाए, उतना ही कर लीजिएगा तो तर जाइएगा। इतना आसान नहीं है गांधीवादी होना, कहना बहुत आसान है। तो गांधीवादी कोनो वाद के जरूरत नहीं है। आज एगो हमारे सुबह एक मुस्लिम बड़े विद्वान आदमी मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा, प्रशांत जी, वाद का उल्टा है दवा। तो बिहार के कोनो वाद के जरूरत नहीं है, दवा के जरूरत बा। जान बचाई को सब ये वाद से, ये सामंतवाद, समाजवाद, गांधीवाद, कोनो वाद नहीं चाहिए। बिहार की जनता बहुत त्रस्त है, इसको दवा का जरूरत है। गांधीवादी हम अपने आप को दावा नहीं कर सकते हैं। गांधी को मानने वाले लोग हैं ये दावा कर सकते हैं, अपने आप को गांधीवादी नहीं कहते। गांधीवादी बहुत बड़ी बात है। गांधी को मानने वाले हैं तो सर, जैसे गांधी के 4 पिलर्स थे मेनली। भैया, गांधी के मानने वाले नीतीश कुमार हैं, हर स्कूल पर लिखवाए हैं 7 पाप। अब पहले उसमें लिखा है सिद्धांत के बिना राजनीति, अब वही सबसे ज्यादा रोज पलटी मार रहे हैं। तो मतलब कुछ कहने का मतलब नहीं ना, किसी बात को हल्के में मत कहिए। नहीं, हल्के में नहीं कहा सर। जैसे मैं गांधी जी के 4 पिलर थे, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सर्वोदय और सत्याग्रह। तो सर आप मतलब कि सर्वोदय और सारे लोगों के विकास के लिए, मतलब जैसे आजकल बहुत सारी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि हम गांधी पे मानते हैं। किसने कहा है? जैसे एक पार्टी का नाम लीजिए जो गांधी का एक फोटो भी लगा रहा है। हम तो जितना पार्टी के साथ काम किए हैं, देखे हैं, वो गांधी का फोटो नहीं कोई लगाता, लोग अपना और अपने बाबूजी का फोटो लगाता है। ये आपका भ्रम है। कई लोग हमसे सवाल पूछता है कि गांधी का नाम सब लोग बेच रहा है। हम कह रहे हैं कि वो भी कोई नहीं कर रहा है, एक फोटो भी नहीं कोई गांधी का लगा रहा है। भाई, वो लगाता भी है तो उसमें 5 गो और फोटो जोड़ता है बैलेंस करने के लिए। अच्छा, गांधी जी हो गए तो भाई फलाना का भी डाल दो, जात बैलेंस हो जाए। अच्छा, इनको के डाल दो तो समाज बैलेंस हो जाए। गांधी का फोटो आप हमको, आप यंग आदमी हैं, खोज के दिखाइए कि कहां पर गांधी का फोटो लगाकर भाजपा बैठक कर रही है, कहां पर गांधी का फोटो लगाकर आरजेडी बैठक कर रहा है, कहां पर जदयू की मीटिंग हो रही जिसमें गांधी का फोटो लगा हुआ है। कोई नहीं लगा रहा है, फोटो तक नहीं लगा रहा भाई। आदमी जाके मूर्ति तोड़ के खुश मनाओ था। हम तो इतना, तो स्थिति समाज में बहुत विकट है। चलिए, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, पूछिए। जितना नया लड़का वालों ने लोग सवाल पूछा था,
ये सब यूट्यूब पर 2 बजे रात तक जागे वाला बाड़ा आज इतना बुजुर्ग आदमी बाड़ा सुते के उनका टाइम हो गई बा। पूछिए सर, आपकी बातें सुनने के बाद तो सोच नहीं रहे थे कि कुछ पूछे, लेकिन एक सवाल पूरा बिहार पूछना चाहता है और परेशान है, लेकिन हटा नहीं पाया। हम सिर्फ एक ही चीज पूछेंगे, आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ रहे हैं, अनुभव बहुत ज्यादा है। एक सवाल बता दीजिए जो कि पूरा बिहार जानना चाहता है, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से कब हट जाए? नहीं, ये तो अभी मैंने एक इंटरव्यू में भी बोला है और हंसी नहीं सीरियसली बता रहे थे। सीरियस ही सवाल है सर। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये अंतिम 3 साल चल रहा है। 25 के आगे मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, संभव ही नहीं है। जदयू के सिंबल पे या उस विचारधारा उस दल से जो लोग राजनीति करते हैं और थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ रखते हैं, उनको मालूम है कि अब नीतीश कुमार का जदयू का पारी ओवर हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कल जनसुराज आ जाएगा। हम एक चीज जानते हैं आज के तारीख में कि नीतीश कुमार अब अपना अंतिम 2-3 साल हैं। जितने दिन ये सरकार चलेगी उतने दिन मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते हैं, किसी भी जुगाड़ से नहीं बन पाएंगे। सर, क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो खत्म इसके बाद? नहीं, पार्टी नहीं खत्म की बात कह सकता हूँ मैं ये आपने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कब तक है, मैक्सिमम नवंबर 2025 तक है। उससे पहले चले जाएंगे, उसके बाद तक नहीं रह सकते। थैंक यू सर। मतलब इस बार जनता इतना जदयू को कम सीट देगी कि किसी के साथ समीकरण बनाकर भी नहीं बन पाएंगे। अब क्या जनता जोड़ लिया है कि 200 को जिता देंगे तो बन जाएगा फिर, इसलिए एक को नहीं जिताना है। माननीय, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि अपने से 10 लोगों को जोड़िए। नहीं, ऐसे बोला नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, तो हम तो जुड़े रहे हैं। तो सर, इसका एक जैसे एम ऑफ लाइफ लेकर के आदमी चलता है, आपसे जुड़ेगा आदमी, तो उसका भी एक एम होना चाहिए कि मेरा यहाँ तक का है। तो सर, इसका एक समय भी होगा कि 2025, 2024 या कुछ ऐसा भी होगा? समय इसका सीधे जुड़ा हुआ है पदयात्रा से। अच्छा अच्छा। जब पदयात्रा जिस दिन खत्म होगी उसके 10 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। अब पदयात्रा नहीं, और पदयात्रा जैसे मैं छपरा में खत्म करूंगा तो 1 महीने के अंदर इसका संगठनात्मक स्वरूप छपरा में बना दिया जाएगा। पीछे के जिलों में जहां पदयात्रा खत्म हुई है वहां पर वहां के संगठनात्मक स्वरूप जो लोग इसमें भूमिका चाहते हैं, अपना उनको जगह दे दी गई, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। वो छपरा में भी कर देंगे और हर जिले में ऐसे होते जाएगा। तो जब पदयात्रा खत्म होगी तब पूरे बिहार में वो संगठन ऑलरेडी पंचायत तक बना रहेगा और सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाना है तो 1 दिन में बन जाएगा दल। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब सारे लोग उठ गए। आपका सवाल है, हम तो खड़े हैं, सारे लोग खड़े हो गए। सबको खाना, सबके खाने की व्यवस्था है, जो खाना चाहे वो खा के जाएगा। भैया दे दीजिए माइक भैया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अनंत कुमार है। मैं सर से 14/12/2018 को मिला था सीएम आवास में। उस समय सर से क्वेश्चन किया था, एक सर से क्वेश्चन किया था कि हमारे जो बोले जाते हैं अदर स्टेट में चीफ एंड लेबर, हमारे राज्य को बोला जाता है, ये बदहाली कब तक, कब समय, माने आजादी से लेकर 75वीं बस मान रहा है, अभी तक झेल रहे हैं लोग। डेली ट्रेनों में आना जाना, कब तक ही सुधरेगा व्यवस्था? आप बोले थे कि एक ऑप्शन हम देंगे, आने वाले दिनों में आपको देंगे। 10 बरस मतलब हमको लगता है कि अगर ठीक से काम हो तो सरकार 1 साल में इसको रिवर्स करना शुरू कर देगी। मतलब नए लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बिहार से आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर गए हुए हैं। तो पूरा रिवर्स होने में 5 से 10 बरस का समय लग सकता है। सर आप जी ले लीजिए, फोटो ले लीजिए।